अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, पाकिस्तान में रफ़ाई और फलाही काम करने वालों की अगर एक फ़हरिस्त मुरतब की जाए तो एक नाम नुमायाँ होगा। वो नाम इसलिए नुमायाँ होगा कि वो सुनने में भी मुख्तलिफ है और उसका मालिक दिखने में भी मुख्तलिफ। हमारी आज की बैठक गर्दी के मेहमान हैं 10-20 वाले मोहम्मद रमज़ान चीपा साहब। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीपा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में बुलाया। लेकिन यार यहाँ पे मैं हैरान हो गया हूँ। मुझे जब बताया गया था कि आपको पोस्ट कार्ड के लिए आना है तो मैं ये सोच रहा था कोई बाबा होगा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखा माशाल्लाह आप तो यार बड़े यंग एनर्जेटिक और माशाल्लाह एनर्जी से भरपूर आप बहुत शुक्रिया सर, लड़के हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे पोस्ट कार्ड नहीं होता, पॉडकास्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी लैंग्वेज है, आप जैसे मर्जी बोलिए। देखें यहाँ पे आपने मेरी गलती एक निकाली, और इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरे की गलती निकालता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी दुआ है अल्लाह ताला बहुत जल्द एक ना एक दफ़ा अल्लाह से दुआ है, दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको एक ना एक दफ़ा छानेबाजी और पूंडी करते हुए पकड़वाए। चीपा साहब, खुदा का नाम लें, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप इस तरह की बददुआएं दे रहे हैं? बताइए तो सही। मतलब मैंने आपकी कोई बदतमीजी की आपसे, कोई मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, क्या हो गया आप? नहीं, आपने कोई बदतमीजी नहीं की। आप ये समझ रहे होंगे शायद आपने मेरा जो पोस्ट कार्ड ख़राब किया है, जो आपने गलती निकाली है मेरे पोस्ट कार्ड की, उस वजह से मैंने आपको बद्दुआ दी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बद्दुआ इसलिए दी है कि जब आप पकड़े जाओगे छानेबाजी या पूंडी करते हुए, उसके बाद ये छीपा साहब ही होंगे जो आपको छुड़ाने आएंगे, आपकी मदद को आएंगे, क्योंकि मेरा काम है मुसीबत में फंसे हुए लोगों को निकालना। तो सर, जो काम मैं करता ही नहीं हूँ, जिस तरह का मैं हूँ ही नहीं, वो हरकत आपने मेरे से करवा के, मुझे गिरफ्तार करवा के मेरी मदद क्यों करनी है? तो बेटा उस वक्त पता चलेगा कि असल छीपा साहब क्या है। ये आज का तो जो पोस्ट कार्ड हो रहा है, ये तो एक ऐसी बैठक लगाई हुई है हमने। मतलब आप सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप कितने हलीम बुजुर्ग हैं, कितने शफीक इंसान हैं, मुझे गिरफ्तार करवा देंगे? हाँ, छिपा साहब, सवालात का आगाज़ करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये रफ़ाही कामों की तरफ आप आए कैसे? आपकी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीली कैसे आई कि आपने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर फ़लाह बहबूद के काम करूँगा, मैं एम्बुलेंसेस चलाऊँगा? कैसे हुआ ये सब कुछ? ये बात है मोहम्मद अली ख़ान 1960 की। 1960 में एक, आपको याद होगा, बल्कि आप तो पैदा नहीं हुए होंगे, एक कॉन्सर्ट हुआ था बहुत बड़ा जिसमें भगदड़ मच गई थी और लोग जो है वो एक दूसरे के पैरों तले रौंद दिए गए थे। अच्छा, तो ये वो वक्त था जब आपने सोचा कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए? नहीं, मैं तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था ना, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। मेरी तो पैदाइश है 1971 की। तो ये वाक़या आप क्यों सुना रहे हैं मुझे? नहीं, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री का कोई किस्सा बताया ना, क्योंकि हिस्ट्री आप जाके देखें कि भरी पड़ी है इन मुसीबत वाली चीज़ों से, इन आफतों से, परेशानियों से, जिसमें लोगों ने बहुत सफ़र किया है। छिपा साहब, जिस चीज़ से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बात आपने की क्यों? मतलब मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपने ये रफ़ाई काम कैसे शुरू किया। आपने 1960 का एक वाक़या, जो आपकी पैदाइश से पहले का वाक़या, वो शुरू कर दिया। मतलब इसका कोई ताल्लुक था? अरे ताल्लुक की अगर बात करो तो यार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, उसमें एक ज़ख्मी सिपाही ने मरते हुए क्या खूब बात कही थी कि यार काश यहाँ पे छीपा साहब होते। नहीं छिपा साहब, ये आपको किसने बताया कि ये एक सोल्जर ने ये बात की थी, एक सिपाही ने मरने से पहले ये बात की थी, और वो मरा कैसे? भाई उन दिनों छीपा साहब तो थे नहीं। छीपा साहब तो 1971 में पैदा हुए हैं। उन दिनों ईदी साहब शोहरत की बुलंदियां चढ़ रहे थे। उन्होंने हेल्प के तौर पे उस मरीज़ को, उस सोल्जर को, ज़ख्मी सोल्जर को स्ट्रेचर पे डाला। उसके बाद जब उठाने लगे तो स्ट्रेचर का पट्टा टूटा, वो फौजी यूं ज़मीन पे गिरा और मर गया। और मरने से पहले उसके आखिरी अल्फाज थे, काश यहाँ पे छीपा साहब होते। और अगर वर्ल्ड वॉर 2 का वो ज़ख्मी सिपाही आज जिंदा होता तो ज़रूर आपके पोस्ट कार्ड में आके कहता कि काश छीपा साहब होते। ठीक है, आपने शुरू में ये कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया है ईदी साहब का और छिपा साहब का। इसके ऊपर मैं आपसे नहीं, देयर इज़ नो कंपैरिजन। ईदी साहब हमारे बड़े हैं, हमारे उस्ताद हैं। अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, बहुत नेक रूह थी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन जैसा इंसान सदियों में भी नहीं पैदा हो सकता। ईदी साहब इतनी नेक रूह थे, इतने नेक आदमी थे। बस हम तो उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ईदी साहब वाकई एक नेक रूह थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया वो डेफिनेटली सुनहरे हरफों से लिखे जाने के काबिल है। अच्छा, ये बताइए कि ये आप सब्ज़ पोश हमेशा रहते हैं, सब्ज़ लिबास पहनते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? हाँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है। अच्छा किया आपने ये सवाल करके। असल में मेरी वालदा चाहती थी कि मैं बड़ा होके चाचा क्रिकेट बनूं, और चाचा क्रिकेट में बना भी। एक ग्राउंड में मैं क्रिकेट देखने भी गया और
जो पवेलियन में शोर करते हैं, चीखें मारते हैं, झंडे लहराते हैं, वो मैंने करके भी देखा। लेकिन वहीं कुर्सियों पे आगे जाके मेरी नज़र पड़ी, एक और चाचा क्रिकेट वहाँ मौजूद था, वहाँ मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यार पहले से चाचा क्रिकेट मौजूद है, मैं अब इसके राइट्स कैसे ख़रीदूँ, क्योंकि मैं स्ट्रगल में था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो मैं उसके राइट ख़रीद लेता। आप चाचा क्रिकेट बनना चाहते थे, इसलिए सब्ज लिबास पहनते हैं? जी। तो फिर आपने आगे क्या किया? चाचा क्रिकेट तो आप नहीं बन पाए, फिर आपने क्या किया? फिर क्या था, फिर मैंने एक और चाचा बनने की कोशिश की, लेकिन वो चाचा ग्रीन नहीं पहनता था। मैंने कहा चलो शुक्र है ये वाला ग्रीन नहीं पहनता। आप ईदी साहब की बात कर रहे हैं? समझदार को इशारा ही काफ़ी है, मगर तुझे माफ़ी है। अच्छा छीपा साहब, आपकी शख्सियत का एक और नुमाया पहलू जो है वो आपकी ये कैप है, जिनाह कैप आप पहनते हैं। इसकी रीज़न पूछना चाहूँगा, क्यों पहनते हैं? देखें, ये जिना कैप मैं इसलिए पहनता हूँ मोहम्मद अली खान साहब के, जिना साहब से मुझे बहुत प्यार है, और मैं ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी जिना साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिना साहब के बगैर मैं समझता हूँ ना ये मुल्क चल सकता है, ना जिना साहब के बगैर हमारी रिफाई जो इदारा है वो चल सकता है, ना हमारे मुल्क के इदारे चल सकते हैं, ना आप लोगों के घर, मेरा घर, किसी का भी कुछ गुजारा नहीं हो सकता। जिना साहब इसीलिए हमारे लिए, उनकी सोच ही बड़ी कमाल थी, वो कमाल लीडर थे, बहुत अहमियत के हामिल हैं। जिना साहब से हम सब दिल से प्यार करते हैं, ना सिर्फ आप करते हैं, मैं भी करता हूँ, पूरी दुनिया करती है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहता है वो जिना साहब से बहुत प्यार करता है। सर कमाल की सोच है। जिना साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर आपने जितना मुबल्लिग किस्म का एक बयान दिया, कमाल कर दिया आपने। नहीं वाकई देखें, जिना साहब हमारी ज़रूरत है, और अभी मुझे जिना साहब की अशद ज़रूरत है। मुझे जिना मिल जाएंगे थोड़े से अगर जिना मिल जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ये समझे कि एक छोटी सी आप नेकी करोगे भाई अगर जिना आप दोगे। आप पैसों को जिना साहब कह रहे थे? पैसे भी जिना साहब हैं, वैसे भी जिना साहब हैं। जिना साहब, मैं आपको बताऊं कि जिना साहब तो हर जगह है भाई। अच्छा, आप इतनी देर से जो लेक्चर झाड़ रहे थे जिना साहब, वो आप नोटों को कह रहे थे? नहीं, जिना साहब से भी प्यार है, और जिना साहब जिन पे होते हैं हमें उससे भी प्यार है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जिना साहब से प्यार कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ पे जिना साहब है उससे भी हम बहुत प्यार करते हैं। अच्छा छीपा साहब, आपकी एम्बुलेंसेज तो सबने देखी हुई हैं, 10-20 लिखा होता है उनके ऊपर और छीपा लिखा होता है। पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के हुक्म से ये एजाज़ हमें हासिल है। मेरी 1000 से ज़ायद एम्बुलेंसें चल रही हैं शहर में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एयर एम्बुलेंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। एयर एम्बुलेंसेज भी बड़ी बात है सर। मैं वही कह रहा था कि आपकी जो एम्बुलेंसेज हैं वो तो आपका एक कॉलिंग कार्ड है ही, आपको लोग जानते हैं इस वजह से। इसके अलावा क्या रफ़ाई काम करते हैं आप? इसके अलावा हम कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी हम माली मावनत करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है हम उनकी माली मावनत कर देते हैं। ज़बरदस्त। मतलब वो फैमिलीज़ जो खुद से अर्न नहीं कर पाती, जिनका घर नहीं चल रहा होता, आप उनकी मदद नहीं, आप गलत समझ रहे हो मेरे भाई। माली मावनत से मुराद ये है कि जिस बड़े बंगले में माली नहीं होता हम उसको माली रेंट पे दे देते हैं, और जो फीस आ जाती है उसमें से हम थोड़ा सा मुनाफा इदारे के लिए रख लेते हैं। माली मावनत? हाँ, माली मावनत यानी कि माली दे के उनकी मावनत की है, ये इसका मतलब है। अच्छा छीपा साहब, एक सवाल है और वो तनकीद भी है। आपके ऊपर तनकीद ये होती है कि फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, टिकटॉक के ऊपर देखो, छीपा साहब आपको एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे कि कोई गरीब फैमिली है, उसके सामने जाके पहुंच जाएंगे। किसी जगह के ऊपर किसी पे जुल्म हो रहा है, छीपा साहब वहाँ पहुँच गए हैं, छीपा साहब ने रोक दिया है। तो ये एक्टिंग का शौक़ कैसे पड़ा? ये फिल्म्स कैसे बनाना शुरू की आपने? देखें, शौक़ तो मेरे पास मेरे दिल में काफ़ी अरसे से था कि मैं जो चीज़ें नहीं कर पा रहा था, मैंने बोला कि यार एक ऐसा स्टेज आएगा कि मैं ये सारे अपने शौक़ पूरे करूँगा, और अल्लाह के हुक्म से अब वो दिन आ गया है कि मेरी फुल एक्टिंग स्किल जो है वो लोगों को देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ पे ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि छीपा वेलफेयर की जानिब से जो आर्टिस्ट बनना चाहता है वो आके ऑडिशन दे मुझे, मैं उसको चांस दिलवाऊँगा और मेरे वीडियो के अंदर वो एक्टिंग करेगा, और यहाँ से इंशाल्लाह आप ऑस्कर की तरफ पहुँच जाओगे। ये मैं बड़ा नहीं बोल रहा, क्योंकि आपका जो उस्ताद है वो अच्छा होना चाहिए। उस्ताद अच्छा काम सिखाएगा तब आप आगे बढ़ जाएंगे, और ये मैं लफाजी नहीं कर रहा। आप आएँ, आपको मैं एक्टिंग का चांस दूंगा। एक्टिंग के हवाले से याद आया, मेरी तो एक्टिंग फुल थ्रोटल पे होती है, सबने देखी हुई है। मेरे एक्सप्रेशन, मेरे डायलॉग डिलीवरी, मेरे स्ट्रेसेस, मेरे पॉजेज सब लोगों को दिखता है। लेकिन मेरी जो सपोर्टिंग कास्ट होती है वो अल्लाह माफ़ी दे इतनी माठी होती है, उनको एक्टिंग नहीं करना आती। एक को मैंने सपोर्टिंग रोल दिया गार्ड का। मैंने कहा कि यार तेरा ये काम है कि तेरे बैग का बच्चा फटा हुआ है, तेरे बच्चे का बैग फटा हुआ है और उसने स्कूल जाना है, उसको नया बैग चाहिए, तो तूने एक्टिंग करनी है। तो वो ऐसे रबड़ वाली एक्टिंग कर रहा था। रबड़ वाली एक्टिंग से क्या मुराद है? मतलब मेरा बच्चे का बैग फट गया, मेरे बच्चे को बैग दिला दो, बैग दिला दो, बच्चे का बैग फट गया।
अच्छा, मतलब वो गार्ड नहीं लग रहा नहीं, था गार्ड नहीं लग रहा था, ना वो एक्सप्रेशन उसका साथ दे रहे थे। आपका भाई जो एक्टिंग करता है वो प्रॉपर टूट के उसके अंदर एक्टिंग करता है। मैं आपको बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आप एक तरफ शाहरुख को खड़ा करो, एक तरफ अपने छिपा भाई को खड़ा करो। शाहरुख को लोग रिजेक्ट कर देंगे, छिपा को ऑस्कर मिल जाएगा। ये मैं आपको कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, छिपा साहब ऑस्कर लेके ही आएगा। चलें छिपा साहब, अगर आप ऑस्कर ही जीतना चाहते हैं तो जीत जाइए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखा दें, ताकि वो लोग जिन्होंने आपका जलवा स्क्रीन पे नहीं देखा हुआ, अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, या आपकी फुटेजेस नहीं देखी, वो भी देख लें। जरूर, मैं तो करके बताऊंगा। मैं तो सिर्फ ताक में बैठा होता हूँ, कोई ऐसा चांस बने कि एक्टिंग का स्किल जो है वो नजर आना शुरू हो। इस लिहाज से मैंने आम लोगों के लिए छिपा सिनेमा भी मैं आगे लॉन्च करने जा रहा हूँ, जहाँ पे फ्री में लोगों को फिल्म देखने को मिलेगी, और उस फिल्म के अंदर गाना भी आपका छिपा साहब ही गाएगा। मतलब एक्टर भी आप होंगे और गाना भी आप गाएंगे? गाना भी मैं ही गाऊंगा, गाना मैंने तैयार किया हुआ है। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, छिपा साहब उससे पहले आपको एक्टिंग का जो जलवा है वो करके दिखाएंगे कि एक्टिंग कैसे करनी है। और ये मैं सारी पाकिस्तानी हमारी जो इंडस्ट्री है उनके जो एक्टर हैं उनके लिए भी एक सबक होगा कि एक्टिंग आपने कैसे करनी है, स्ट्रेसेस, पॉजेज, एक्शन, रिएक्शन किस तरह होना है। अब एक सिचुएशन आ रही है, मैं एक हीरो हूँ, मेरे साथ हीरोइन ने धोखा कर लिया है और उस पर मैं अब गुस्सा हूँ और जज्बाती भी हूँ। आपके साथ हीरोइन धोखा कर गई? छिपा साहब, आप तो रफाई वीडियोस बनाते हैं, आप तो लोगों के अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप इस तरह की वीडियो क्यों बनाएंगे? मेरा देखें टास्क, मैंने आपको बताया है कि आपके छिपा साहब का टास्क बॉलीवुड के अंदर घुसने का है। बॉलीवुड नहीं बल्कि मेरी नज़र है वो मेरी सीधा हॉलीवुड की तरफ है, और एक दिन आप देखेंगे कि मैं हॉलीवुड के पर्दे पे आपको नजर आऊंगा, और छिपा साहब हॉलीवुड पे एक दिन ज़रूर राज करेगा। बहरहाल एक्टिंग मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जलवा है। स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि लड़की ने मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं गुस्से में हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मेरे एक्सप्रेशन चेहरे के देखना कैसे बदलते हैं, इसको एक्टिंग कहते हैं। ख़ास तौर पे ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो एक्टिंग में थोड़े से वीक हैं, जिनके एक्सप्रेशन नहीं होते। उनमें फैसल कुरैशी है, हुमायूं सईद है, इसके अंदर मायरा खान है, इसके अंदर फवाद खान है, और एक दो एक्टर नुमान एजाज। सबसे बड़ी बात, नुमान एजाज की भी एक्टिंग जो है ना वो थोड़ी सी एक्सप्रेशन मैं समझता हूँ कम है, तो मैं ये सिखा दूंगा, ये आपके लिए आगे जाके फ़ायदेमंद साबित होगी। अब एक्टिंग करने लगा हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप वो लड़की, आप मुझे कहो कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ और मैं तुमसे अब नफरत करती हूँ। मैं एक्टिंग करूँ लड़की की? चलें मैं ट्राई करता हूँ। छिपा, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारा हर तरह ख्याल रखा, और अब तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। देखो मैं आपको बताऊं, ये आप बहुत गलत बात कर रही हो, आप किसी के दिल के साथ खेल रही हो। मैं आपको इस तरह खेलने नहीं दूंगा। अभी आपने मेरा प्यार देखा है, अभी आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। अगर आप शराफत से मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारोगी तो आपके लिए मसला होगा। एक्सप्रेशन आ रहे हैं देखो, अभी तुम मेरे साथ ज़िंदगी जब तक नहीं गुजारोगी मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, अगर तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजारोगी तो मैं तुम्हारे घर के बाहर 1100 एम्बुलेंस खड़ी करके 1100 हूटर बजा के तुम्हारी ज़िंदगी वो कर दूंगा, बर्बाद, मुश्किल में कर दूंगा, तकलीफ में आ जाओगे तुम। ये क्या कर रही हो? ये अपने तुम रवैये पे गौर करो प्लीज़, इस तरह नहीं करते, ये बहुत गलत बात होती है। आप किसी के साथ प्यार में आओगे और उसके बाद उसको आप बोलोगे मैं आपको छोड़ रही हूँ, इस तरह नहीं। अब इमोशनल सीन आ रहा है, आप इमोशनल सीन करके बता रहा हूँ। ये आप चाबी भर रहे हैं? नहीं, ये मैं मतलब रो रहा हूँ क्योंकि मुझे छोड़ के जाने की बात कर रही है, तो मैं परेशान भी हो गया हूँ। आई एम श्योर सर, नुमान एजाज, हुमायूं सईद, इन सब ने लेक्चर आपका नोट किया। अच्छा, एक एक्सप्रेशन रह गया जो बहुत गुस्से वाला है सर, वो भी दिखा दो। अब मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ अब आप पे। तुम वापस इस बात पे गौर करो, तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। याद रखना, तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। तुम्हारी ये परवरिश की है तुम्हारे वालिदैन ने, हैं? ये करके जा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? सर डर मेरा गुस्सा देखा है तुमने? छिपा साहब, कमाल कर दिया आपने, आप बहुत कमाल के एक्टर हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये देखना, हॉलीवुड कोई एक बड़ी चीज़ नहीं है, छिपा साहब आपको वहाँ जाके बताएगा। छिपा साहब, ये आपकी जो ये छोटी छोटी जो फिल्म्स होती हैं। अच्छा, सारी बातें, मैं आपको एक बात कहना भूल गया, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, आपके शो में मैं आ तो गया हूँ लेकिन आप किसी को बताना नहीं कि मैं आपके शो में आया हूँ, इस चीज़ का आप ख्याल रख लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर, जब तक ये शो नहीं चलेगा मैं तब तक नहीं, चल भी जाए उसके बाद भी आपने नहीं बताना है कि छिपा साहब हमारे शो में आए थे।
ये एक आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। सर ये कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है, आपकी फिल्म बन रही है, आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो मैं कैसे छुपा सकता हूँ कि छिपा साहब मेरे शो में नहीं आए? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? भाई मेरी जितनी भी आप वीडियोस उठा के देखो उसमें तो ऐसा होता है। सर लेकिन आप अपनी हर वीडियो के अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं, आप ही होते हैं जो कहते हैं मैं छिपा साहब तुम्हारी मदद करूंगा, वो आप ही होते हैं। इसमें आप छुपा नहीं सकते, यानी सबको पता चल जाएगा कि छिपा साहब यहाँ आए थे। जी छिपा साहब, अब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो लोगों को पता तो चल जाएगा। ओहो यार, ये तो वैसे अजीब सी बात हो जाएगी। छिपा साहब ये जो अचानक आप छुन्ने काके बन जाते हैं ना कि मैं चीज़ में नहीं आना चाहता, केक के ऊपर आप लिखवा देते हैं कि फ्रॉम छिपा, और फिर आप कहते हैं कि पता ना चले कि छिपा साहब ने किया। मुझे नहीं समझ आती कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। लेकिन चलिए मुझे ये बताइए। देखिए माइंडसेट मेरा सारी दुनिया को पता है। छिपा साहब का माइंडसेट है इंसानियत की खिदमत, जो मैं कर रहा हूँ, और मुझे ये करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता लोग मेरा मजाक उड़ाएं या मेरे खिलाफ बात करें। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ और नेकी का काम कर रहा हूँ, कोई बुराई वाला काम नहीं कर रहा। छिपा साहब ये बताइए कि आप जो फिल्म्स डायरेक्ट करते हैं या बनवाते हैं, जो भी इनको बनाता है, इनकी स्टोरीज कौन लिखता है? कि लड़की के पीछे लड़के लगे होंगे, वो बाश किस्म के, आप जाएंगे उसको बचाएंगे, उसकी मदद करेंगे, और बाश लड़कों को एक लेक्चर देंगे। कोई अगर माली है या कोई ड्राइवर है, उसको डांट डपट हो रही है उसके मालिकान की तरफ से, तो आप जाएंगे, आप बचाएंगे, और फिर आप एक लेक्चर देंगे जिसके अंदर आप कहेंगे कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये कौन लिखता है स्टोरीज? देखें, लोगों को यही दिखता है कि ये सारा जो कंटेंट है ये कोई मेरे राइटर या मेरी टीम रखी हुई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही ये मेरे आइडिया जो है बनाता हूँ, खुद ही मैं ये लिखता हूँ और इनको रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है। और ये पहली आपकी काविश क्या थी? देखिए मेरी पहली काविश थी, वो बहुत अच्छी थी। वो हॉलीवुड के जो आपने नाम सुना होगा, टाइटैनिक मूवी एक आई थी, बहुत देखी थी, 2002 में आई थी मेरे ख्याल से। टाइटैनिक मूवी आपने लिखी थी? मैंने लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें मेरा एक किरदार था, वो हिस्सा था मेरा, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी मैंने भी बना के रखी थी। लेकिन जेम्स कैमरॉन चूंकि जेलस हो रहा था, उसने मेरा काम वहां से काट दिया। क्या आपका क्या पार्ट था उसके अंदर? क्या लिखा उसके अंदर आपको याद होगा, केट विंसलेट जब अपनी पिक्चर बनवा रही थी और जो जैक पिक्चर बना रहा था, तो मैं वहां खड़ा होकर ये सारा मामला देख रहा था। मैंने सिर्फ ये कहना था कि ओए क्या कर रहा है, ये मैंने किया है। और ये बोला, जेम्स कैमरॉन ने बोला, भाई यहाँ शूट हो रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आप चले जाओ जहाज से, वरना वो सीन उसके अंदर होता, मेरा ये डायलॉग इतना मशहूर होता। आप यकीन करें, आप सिर्फ खान साहब तसव्वुर करें कि उस सोफे पे रोज की जगह पे आप यूं बैठे हुए और आपकी तस्वीर कोई बना रहा और मैं ऊपर से आ जाऊं, मैं ये देख के बोलूं ओए क्या हो रहा है ये, वो क्या एक अजीब मंजर होगा, वो हिट आइटम होगा, वो बहुत दुनिया देखेगी, उस पर ऑस्कर बनता था। लेकिन जेम्स कैमरॉन, क्योंकि यही दुनिया है, देखें दुनिया बहुत गलत है, इसमें कोई भी नहीं चाहता कोई आपसे आगे बढ़े, लेकिन मैं सारी मुश्किलें मुसीबतें झेल रहा हूँ। मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ, मैं मैसेज वाले पैगाम भी बना रहा हूँ, पैगाम वाले मैसेज भी बना रहा हूँ, पॉजिटिव भी बना रहा हूँ और पॉजिटिव चल रहा हूँ। अभी उस दिन क्या हुआ, देखें नेकी मैं करता हूँ ना, लोग मेरे से प्यार करते हैं, मेरे से मानूस हैं। मैं उस दिन जा रहा था तो एक पीछे से आवाज़ आई, किसी बंदे ने आवाज़ दी, बोला मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा यार तुमको तमीज़ नहीं है, किस तरह बुला रहे हो आप। तो मैं पास गया तो वो कहता है नहीं छिपा साहब, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। 150 रुपये उसने मुझे दिया, 150 रुपये उसने दिया, लेकिन उसकी हालत देखी। मैंने कहा यार ये खुद गरीब है, 150 मुझे दे रहा है। मैंने कहा भाई ये 150 मुझे आप क्यों दे रहे हो, आप खुद रखो। बोल रहा नहीं छिपा साहब, ये 150 रुपये के गुब्बारे ले आए। छिपा साहब आप कोई बच्चे तो नहीं है कि आपको गुब्बारों के लिए कोई 150 रुपया दे? नहीं भाई, एक उसने अजीब सा कोई जुमला बोला था, मेरे सर के तो ऊपर से गुजर गया। वो क्या बोला उस शख्स ने? पता नहीं, बोल रहा था छिपा साहब माशरे की तमाम मसाइल का हल गुब्बारों में मौजूद है, ऐसे कुछ कर रहा था। कोई बिजनेस करना चाह रहा होगा शायद, एंटरप्रेन्योरशिप जो इसको बोलते हैं। ओह छिपा साहब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे समझ गया ना मेरी बात? मैं तो समझ गया, आपको समझ आ गई कि वो क्या कह रहा है? हाँ मैं समझ गया। अगर उसने अपने बिजनेस के लिए मेरे से अपने गुब्बारों का माल मंगवाया तो छिपा साहब उसकी हेल्प क्यों नहीं करेंगे? छिपा साहब हैं ही हेल्प करने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज तंग कर रही थी, समझ नहीं आई मुझे उस बात की। किस चीज की सर? वो अपने दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था, बाहर नहीं आया, मजीद आगे नहीं आया। सर अल्लाह का वास्ता है, ये वाकया यहीं ख़त्म कर दें, इसकी डिटेल्स कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे ख्याल में, आप छोड़ दें इस वाकये को बस। छिपा साहब ये बताइए कि ये कराची के अंदर जहाँ भी कोई जुल्म होता है, कोई प्रॉब्लम में होता है, किसी भी किस्म की रफ़ाई काम की किसी घर में ज़रूरत होती है, ये आपकी वीडियोज़ के अंदर आप वहाँ पहुँचते दिखाई देते हैं। ये आपको पता कैसे चल जाता है कि फ़लाँ शख्स को इस वक्त मदद की ज़रूरत है, फ़लाँ लड़की जो है परेशान है, घर से भाग रही है,
फलां बच्चा जो है उसका स्कूल का बैग फटा हुआ है, ये आपको पता कैसे चलता है? देखें, आपको पता होगा कि पूरे कराची के अंदर एक सीसीटीवी का जाल इन्होंने बिछाया हुआ है। वो देखा, वो जो मोटा तार जा रहा है ना, जो केबल है, वो केबल जो गुजर रही है, वहाँ आपके छीपा साहब ने कुंडा मारा हुआ है और वो लाइन मैंने अपने हेडक्वार्टर में दी हुई है। वहाँ सारी चीज़ें मुझे वीडियो पहले से नज़र आ जाती हैं। जो सेफ सिटी के कैमराज हैं, आपने उनकी जो मेन आउटपुट या इनपुट वायर है उसके अंदर कुंडा डाल लिया। आपके छीपा साहब ने वहाँ पे कुंडा डाल लिया है, उसके थ्रू मुझे पता चल जाता है। सब मैं देख रहा होता हूँ कहाँ पे कौन सा वाकया हो रहा है। और ये तो सिर्फ ये सेफ सिटी कराची का डाला मैंने। एक कुंडा मैंने लास वेगास में भी डाला हुआ है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं आ रही। छीपा साहब, आप यूं तो सारा दिन रफाई कामों में बसर करते हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी नेकी जो याद रह गई हो सारी ज़िंदगी की, इन नेकियों में से कोई एक ऐसी जो फ़ौरन याद आती हो जहन में? नेकियां तो देखें, मेरे पास नेकियां मैंने बहुत की हुई हैं। नेकी एक से एक, मुझे अब मैं क्या करूं, क्या आपको बतलाऊं। एक आध नेकी मैं आपको बताऊं। मैं एक जगह पे जा रहा था तो मैंने देखा एक आदमी मॉप लगा रहा है, पोछा लगा रहा था। पोछा लगा रहा था, तो वहां से लोग गुजर रहे थे, वो जगह सूखने नहीं दे रहा था और वो निशान जूतों के वहां लोगों के आ रहे थे। बिल्कुल। अब वो बेचारा लगाया जाए, लोग गुजरते जाएं। मैं आया, मैं रुक गया और मैंने जो और लोग आ रहे थे उनको भी मैंने रोक दिया। उसके बाद उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और उसके आंख में आंसू आए। बोला छीपा साहब ने कितना अच्छा एक्ट किया है। और मुझे बोला छीपा साहब गुजर जाएं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको लगा लूँगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, आप लगाओ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर वो जब सूखा तो आप गुजरे वहाँ? नहीं, 3 साल में खड़ा रहा वहाँ पे। कितने? 3 साल। 3 साल आपका छीपा साहब वहाँ खड़ा रहा। 3 साल? मतलब 3 साल पानी क्यों नहीं सूखा? उनकी टूटी लीक थी। छीपा साहब, ये किस किस्म की नेकी है? ये तो बेवकूफ़ी का वाकया लग रहा है। ये तो कोई नेकी नहीं है। एक और नेकी आपको बताऊं, मैं अब चूंकि लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे से हेल्प की जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि एक माशाल्लाह बहुत बड़ा इदारा है और सब जानते हैं उस इदारे के बारे में, और अल्लाह पाक इस इदारे को देखना मजीद तरक्की देगा इंशाल्लाह। मैं रोड पे जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मर्सिडीज़ ख़राब हो गई, रुक गई, इंजन से धुआं निकल रहा है। मर्सिडीज़ के इंजन से धुआं निकल रहा है। अब मेरा काम है, लोग मुझे जानते हैं, हर किसी की हेल्प करता हूँ, ठीक है। मैं बचते बचाते फिर भी मैं कनखियों से देख रहा था, आसपास ही घूम रहा था, लेकिन बीच में से बच्चा निकला है और मैंने उससे उसकी बात की, जो बात हो रही थी वो सुन ली। वो निकला है, बोला बाबा। 3-4 साल का बच्चा? नहीं, इतना बच्चा नहीं, 20-25 साल का जवान लड़का था। अच्छा, आप मतलब अपने बुजुर्ग होने के नाते उसे बच्चा कह रहे हैं? हाँ, मैं चूंकि बुजुर्ग होते हैं के नाते मैंने उसके पास गया। मैं यूं कान लगा के सुन रहा था, देखता हूँ ये क्या बात करते हैं। वो अपने बाप से फरमाइश कर रहा था, बाबा गाड़ी ख़राब हो गई है, अब नई मर्सिडीज़ ले दें। उसने कहा बेटा खर्चे नहीं पूरे हो रहे, महंगाई इतनी है, आप देखो आपको दूसरी गाड़ी में कैसे दिलाऊं, तो दूसरी गाड़ी तो नहीं दिला सकते। तो मैं ये सुन रहा था, मैं पास गया, मैंने कहा बेटा आप बेफिक्र रहो। अब चूँकि मजबूरी थी, वीडियो भी बन रही थी, तो मुझे ये कहना पड़ा। मैंने कहा बेटा आप घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, आपकी नई मर्सिडीज़ छीपा साहब आपको लेके देंगे। छीपा साहब, ये किस किस्म की नेकी है? मतलब वो किस तरह से डिजर्विंग हो गया? मतलब एक अमीर आदमी का बच्चा, अगर उसकी गाड़ी खराब हो गई तो आपने उसे नई मर्सिडीज ही ले दी। देखें, बच्चा बच्चा होता है, चाहे अमीर का हो या चाहे किसी गरीब का हो। यही आपकी छोटी सोच, पैर में मोच हमारे मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देती है। अच्छा, आपको पता है नेकी का जो मैंने एक हेल्प करने का एक मैंने वो आइडियोलॉजी निकाली है। सलमान खान भी आपके छीपा साहब की जो आइडियोलॉजी है हेल्प करने की, उसको फॉलो करता है। सलमान खान इंडिया वाले सलमान खान जो है, एक्टर जो है, बीइंग ह्यूमन वाले क्या आइडियोलॉजी है सर? उनकी आइडियोलॉजी वो जो मैंने उनको बताई हुई है वो वही फॉलो करते हैं कि आपने 3 लोगों की मदद करनी है, फिर वो 3 लोग आगे 3 लोगों की मदद करेंगे, फिर वो 3 लोग 3 लोगों की मदद करेंगे। जबरदस्त। इस तरह आप मदद करते रहेंगे तो मदद फैलती जाएगी। जबरदस्त। अब आप मुझे खुद बताएं कि इस तरह 3-3 करके कितने लोगों की मदद हो गई? सर, इस तरह तो पूरे मुआशरे की मदद हो गई। नहीं, मुआशरे की नहीं हुई, ये तो टोटल 9 लोग हैं। 3 ने इधर की, फिर 3 ने उधर की, फिर 3 ने उनको वापस वहां कर दी मदद। ऐसे ये मदद है। मैं समझ गया सर, टोटल मुआशरे में 9 लोगों की मदद हो गई आपके इस फॉर्मूले की तहत। छीपा साहब, आप यूट्यूब पे हैं, आप टिकटॉक पे हैं, आप फेसबुक के ऊपर हैं, मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम पे भी हैं। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छूट गया है, अब उसको कवर करना है? मेरे ख्याल से मोहम्मद अली खान साहब सिर्फ ओनली फैंस रह गया है। वहाँ मेरी बात चल रही है ओनली फैन वालों के साथ, वो कह रहे हैं आप अभी इस क्राइटेरिया पे नहीं उतर सकते। ओनली फैंस वालों ने क्या बोला आपको, किस वजह से मना किया? वो कह रहे हैं हम आपको छीपा साहब अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन क्रोमा काटने की हमें इजाजत दें।
आपके ग्रीन कपड़ों की जगह वो, मैं समझ गया। अब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता ये क्या साइंस है, उन्होंने क्या समझ के ये बोला है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी का मुझे नहीं पता। मैं जो छोटी मोटी वीडियोस बनाता हूँ नेकी की, हेल्प की, पैगामों की, मैं वो उसमें लगा हुआ हूँ। छिपा साहब, आपने फरमाया कि आपको एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग के अलावा क्या क्या शौक है आपके? एक्टिंग के अलावा क्योंकि देखें मेरे अंदर टैलेंट है और वो मैं गाए बगाए स्क्रीन पे दिखाता रहता हूँ, सोशल मीडिया आप देखें भरा पड़ा है। एक टैलेंट और है जो हिडन टैलेंट है, मैं गाना भी बहुत अच्छा गाता हूँ। अच्छा, आप खुद गाते हैं? हाँ, गाना खुद गाता हूँ और ये शौक भी है, लेकिन थोड़े से मैं इस चीज़ों से मैसेज वीडियो वाले फ्री हो जाऊँगा तो मैं गाने पे भी आऊँगा। सर कुछ सुनाइए प्लीज़। मैं आवाज़ बदल के बहुत अच्छा गा लेता हूँ। आवाज़ बदल के? हाँ। आवाज़ बदलने से क्या मुराद है? ये टैलेंट है ना, ये टैलेंट है। वो सुनाइए प्लीज़, कुछ आवाज़ बदल के सुनाइए। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। छिपा साहब, एक्टिंग के मुकाबले में तो आपका गाना बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी। लेकिन ये गाना आपने सीखा कैसे? आपकी आवाज़ इतनी पुख्ता कैसे हो गई? ये तो बड़ा कमाल का टैलेंट है। यही टैलेंट है, बस ये यूं समझे आपके भाई का हिडन टैलेंट है। और भी बहुत सारे टैलेंट है मेरे पास, हिडन टैलेंट है, खामोश है। नहीं, मैं वो नहीं, वो छुपे हुए टैलेंट है। अगर वो मैंने आपको दिखा दिए, आप यकीन जाने। छिपा साहब, मैं नहीं देखना चाहूंगा वो टैलेंट। वो यकीन जाने आपके लिए वो एक अलग तजर्बा होगा। नहीं, मैं वो तजुर्बा नहीं करना चाह रहा छिपा साहब। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये गाने इतनी खूबसूरत आवाज़ में कैसे गा लेते हैं? आपने कहाँ रियाज किया, कैसे सीखा, किससे सीखा? आज दुनिया में सबसे बड़ा जो उस्ताद है आपका, वो आपका यूट्यूब है। मैंने यूट्यूब से देख के सारा सीखा है। और अब आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लें, ये तो सिर्फ मैंने अभी गाना सीखा है यूट्यूब से, और जो यूट्यूब से मैंने क्या क्या सीखा होगा। क्या? मैं गाड़ी का पूरा इंजन खोल के वापस बंद भी कर लेता हूँ। मतलब आप मैकेनिक भी हैं? ये नहीं, इससे ज़्यादा टैलेंट और भी है। मैंने वहाँ से ये भी सीखा है, जो तिजोरी होती है ना आपकी, जिसमें आप पैसे रखते हैं, जी। इसके अंदर जो एक वो गोल वाला आता है लट्टू, उसमें जो टिक 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 की आवाज़ आती है, जाकर टक करके एक नंबर पे वो फिक्स होती है। वो लाग भी आपके छिपा साहब ने खोलना सीख लिया है यूट्यूब से। तो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आप तिजोरियों के लॉक ब्रेक कर लेते हैं, यूट्यूब से आपने सीखा है? ये सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिकल कभी अप्लाई नहीं किया मैंने सिर्फ सीखा है बस। ठीक है छिपा साहब। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की तिजोरी की चाबी गुम हो गई भाई, चाबी वाला अगर नहीं आ रहा, तो अगर छिपा साहब वहाँ पहुँच के हेल्प ना करें तो फिर काहे के छिपा साहब हुए। ठीक है छिपा साहब, बस प्रोग्राम का इख्तिताम होने जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई मैसेज अगर देना चाहें तो प्लीज़ दे लीजिए। बस पैगाम मैं क्या दूंगा, देखें मुझे जितने लोग भी अभी देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सब के लिए ये पैगाम है भाई, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। नफ़रतों को जो है वो आप मार दें, जान से मार दें, या नफ़रतें बिल्कुल आप नहीं अपने दरमियान पालें। एक दूसरे की हेल्प करें। और आपके मुलाजिम अगर आपको तंग कर रहे हैं तो आपने सिर्फ मुझे कॉल करनी है, निकालना नहीं, मुझे उससे पहले आपने कॉल करनी है, क्योंकि छिपा साहब आके अपनी वीडियो तो बना लें, कंटेंट तो हो जाए, एक पॉजिटिव पैगाम तो पहुंच जाए। तो आप बस दुआ में याद रखें और इदारे के लिए दुआ करें, और अल्लाह पाक इस इदारे को, छिपा वेलफेयर को, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इसके नसीब में और हेल्प करना लोगों की जो है वो लिखे। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये थे छिपा साहब जो आपको अपने दिल की बातें बता रहे थे, गाने सुना रहे थे, एक्टिंग करके दिखा रहे थे। और अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर किया कीजिए दोस्तों के साथ। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह निगहबान। अच्छा मोहम्मद अली खान साहब, आप कब से मेरा इंटरव्यू कर रहे हो? क्या आपने खाना खाया है? मैंने सर अभी तो नहीं खाया, अभी बस आप जाएंगे तो उसके बाद मैं खाना खा लूंगा। आप ये गलत कर रहे हो भाई। ये देखो, ये बगैर खाए पिए आप प्रोग्राम कर रहे हो, ये तो सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये मैं आपके लिए रोटी लेके आया हूँ, ये रोटी आप खाओ। और ये एक दिन की बासी रोटी है, और जो एक दिन की बासी रोटी होती है वो ताज़ी रोटी से बहुत ताकतवर होती है। खाली पेट आज के बाद आप प्रॉमिस करें आप खाली पेट प्रोग्राम नहीं करेंगे। छिपा साहब, मैं खाली पेट प्रोग्राम नहीं करूंगा, लेकिन मैं सूखी रोटी क्यों खाऊं? अरे सूखी रोटी खा लो, बहुत अच्छी होती है। बगैर सालन के खा लो? बगैर सालन के खा लो, ये बहुत अच्छी होती है। आप बुजुर्ग हैं मेरे, मैं आपके कह को टाल नहीं सकता, मैं खा लेता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा आप जो है वो अपना जो भूखे पेट आप शो करो।
मैं अभी देख रहा था, शो तो बंद हो गया ना हाँ आपका? जी खान, बंद हो गया। मैं अब ये सूखी रोटी खा रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? ये आप बगैर सालन के रोटी खा रहे हो यार, इस तरह आप बीमार हो जाओगे। ये क्या कर रहे हो? रुको 1 मिनट, आप यहीं पे रुको, मैं आपके लिए सालन लेके आता हूँ। जाना मत, अभी नवाला नहीं लगा, मैं आया, सालन लेके आया। कैसे आदमी यार, अभी कह रहे थे खाली रोटी खा लो बगैर सालन के, खाली खाना शुरू किए तो कह रहे हैं वीडियो बनाना शुरू कर दी, सालन लेके आ रहे हैं। छिपा साहब सालन, छिपा साहब सालन तो ला दें।